Hello, dear students. I hope your preparation of UGC NET subject commerce is going well. And as you know that we are covering our syllabus topic wise, now today we are going to discuss the next important topic from Sale of Goods Act, that is your SOGA. It's conditions and warranties. इस पर डिटेल में क्वेश्चन भी आता है. आप सब आपने मास्टर्स बैचलर्स करके आए हैं तो आपको पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है. कंडीशन या वारंटीज से आपके एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं, आपका डिटेल क्वेश्चन भी बहुत बनता है. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी आई पुट अ स्टार ऑन दिस, सो लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली. वी विल ऑल्सो डिस्कस इट्स पैरामीटर इन नेक्स्ट सेशन. अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कंडीशन क्या होती हैं, वारंटीज़ क्या होती हैं. जब एक सेल होती है तो उसमें कई बार जो सेलर है वो बायर को वारंटी देता है कि ये सामान ऐसे हुआ या कुछ ऐसा गलत हो गया या आपके साथ डैमेज हो गया प्रोडक्ट, व्हाट्सोएवर हम इसे वारंटी लेते हैं. तो वारंटीज कंडीशंस के बारे में देखते हैं. यूनिट 9 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. There is below our mail address on which you can send us your queries and you can call us for notes, for classes, या आपको कोई भी सेपरेट डाउट पूछना है, पर्सनली हमें कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. व्हाट इज कंडीशंस? जब एक सेल ऑफ गुड्स बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इसका जब प्रिपेयर होता है दो पार्टीज के बीच में, दैट इज सेलर एंड बायर, तो कुछ कंडीशंस ऑलरेडी उसमें लिखी जाती हैं. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस पे दोनों पार्टीज को एग्री करना बनता है और उसी कंडीशन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा नेक्स्ट मतलब प्रोसीड करेगा और फुलफिल होगा. So let's see what are those conditions. So here, if the stipulation forms the very basis of the contract or is essential to the main purpose of the contract, अगर ऐसी कोई भी स्टिपुलेशंस, ऐसी कोई भी बातें, ज़रूरी बातें जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, अहम बातें हैं, उनके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही नहीं होगा. मीन्स दैट स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ दैट स्टेटमेंट पर दोनों पार्टीज एग्री नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब वॉइड है. और अगर वो स्टेटमेंट फुलफिल होगी तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि ये फुलफिल हुआ है. तो ऐसी वो असेंशियल स्टिपुलेशंस को क्या बोला जाता है? कंडीशन. Means this is the condition, very basis of a contract, and upon this condition we are laying the fundamental of contract. If these conditions will fulfill, only then we will assume that contract is fulfilled, contract is completed from both the sides. Understood? अब आप कंडीशंस में क्या कहते हैं कि अगर क्या हो कि कोई पार्टी उस कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए, उस कंडीशन के विपरीत में कुछ स्टेप ले ले, या वो कंडीशंस के आप अगेंस्ट जा रहे हो, सो द ब्रीच ऑफ दिस कंडीशन क्या होगा? ब्रीच कर दी आपने, वो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी, आपने अकॉर्डिंगली जैसे वो लेट डाउन थी वैसे एक्ट नहीं किया, तो ब्रीच कर दिया आपने. एंड दिस गिव्स अ सफरिंग टू पार्टी. एक पार्टी सफ़र करेगी उसकी वजह से, एंड जो सफरिंग पार्टी होगी जिसके साथ गलत हुआ है, मीन्स सपोज दीज आर द टू पार्टीज, कोई कंडीशन थी इनकी कि ये ऐसे ऐसे होगा, या टिल जुलाई, मीन्स कोई मंथ है, टिल जुलाई हमें इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की सप्लाई, या पर्टिकुलर जो भी अमाउंट हमने आपको दी है इसकी सप्लाई हमें चाहिए. अगर आप जुलाई 15 तक सामान नहीं पहुंचाओगे तो उसके बाद आपका जो भी सामान है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट डे वी रिक्वायर. तो इन्होंने ये कंडीशन में डाल दिया. हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग कंडीशन होती है, कोई फिक्स नहीं होती. आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने टाइम पीरियड दे दिया कि हमें 15 जुलाई तक ये सामान चाहिए, आपकी तरफ से पहुंच जाना चाहिए ये स्टॉक, अगर नहीं पहुंचेगा तो दैट विल बी अ वेस्टेज. अब जो सेलर है वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाता है और 15 जुलाई तक वो सामान बायर के पास नहीं पहुंचता, अदर पार्टी के पास, तो इस पार्टी ने उसकी गलती की वजह से, उसकी ब्रीच की वजह से सफ़र किया. So this party is suffering party. This party is that who has faced the loss due to the misconduct of previous one. So suffering party जो होती है उनके पास right है ये इस चीज़ का to treat the contract as repudiated. उनके पास right है कि वो उस पूरे contract को repudiate कर सकते हैं, cancel कर सकते हैं. भैया जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो चीज़ main थी, very basis of the contract था, और आपने accordingly वैसा ही नहीं किया, then what is the रिक्वायरमेंट ऑफ देन कीपिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म? क्यों हम इसको आगे चलाएं? कॉन्ट्रैक्ट को ही रेपुडिएट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है. दस इफ द सेलर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन, अगर सेलर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है अपनी तरफ से, जो कंडीशन लेट डाउन थी, तो बायर के पास ये चॉइस है, ही कैन
make repudiation of the contract, he can cancel the contract, he can refuse the goods, मतलब गुड्स को रिफ्यूज कर सकता है, लेने से मना कर सकता है कि अपना सामान आप अपने पास रखो। एंड इफ ही हैज ऑलरेडी पेड फॉर देम, अगर एडवांस पेमेंट कर दी है तो उसके पास ये भी राइट है कि वो अपना प्राइस रिकवर करेगा। ऑलराइट, वो सेलर को बोलेगा जस्ट गिव माई मनी बैक, take your goods back, and that I am cancelling this contract. He can also claim damages for the breach of contract। अगर उसको फर्दर कोई नुकसान हुआ है उस डिलीवरी की वजह से, सपोज फर्दर उसको आगे किसी पार्टी को सामान पहुंचाना था या उस पार्टी ने भी एडवांस पेमेंट कर रखी थी, तो उस पार्टी को अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पैसे वापस करने पड़े क्योंकि सेलर के पास से स्टॉक नहीं टाइम पर पहुंचा है, तो इसको तो डबल नुकसान हो गया। तो ये वो डैमेजेस भी सेलर से क्लेम कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसने फेस किए। सो दिस इज द कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया। कंडीशन जो होती है इट इज द वेरी बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट दैट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाता। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट वारंटीज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया वारंटीज, तो वारंटीज क्या होती हैं और ये कंडीशन से कैसे डिफरेंट है, हम कंडीशन से अलग वारंटीज को क्यों पढ़ रहे हैं। इफ द स्टिपुलेशन, या कोई भी ऐसी बात जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है बट वो इतनी ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट दैट मेन। जैसे अर्लियर कुछ बातें हैं जो कि बहुत बेसिस है बट ये जस्ट एक साइड में लिखी गई बातें हैं, कोलेट्रल है कि आप ये पूरा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं पूरा करोगे तो हमें हमारे मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट को तो चलो कैंसिल नहीं करेंगे बट आपको फिर हमें डैमेजेस पे करने होंगे। तो दीज आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। मेन पर्पस को तो हम बोलते हैं कंडीशंस, बट दीज आर जस्ट द साइड टॉक्स और यू कैन से कोलेट्रल स्टिपुलेशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर सब्सिडियरी प्रॉमिस होता है, एक साइड बाय प्रॉमिस कर दिया जाता है कि हाँ हमसे होगा तो ये भी हम करेंगे, इट इज़ अ वारंटी, इसको बोलते हैं वारंटी। और अगर कोई पार्टी वारंटी की ब्रीच कर दे भैया, अगर उनसे वारंटी फुलफिल ना हो, जो बातें इसमें लिखी गई अगर वो फुलफिल ना कर पाए, तो उसमें क्या होता है, जो सफरिंग पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो देखो कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं करेंगी क्योंकि ये एक कोलेट्रल कंडीशन है, कोलेट्रल स्टिपुलेशन है। इसलिए मैंने हाईलाइटेड में लिखा है कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन नॉट कैंसिल इट, बट येस यू हैव ओनली वन थिंग कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लेम डैमेजेस। अगर आपको उस चीज़ से कुछ नुकसान हो रहा है या आपने जो बातें लिखी थी और वो सेलर पूरी नहीं कर पाया, तो यू कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम द सेलर कि भैया मेरा डैमेजेस मुझे दो, एटलीस्ट मेरे नुकसान की तो भरपाई मेरी करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर रहा। Understood? So if the seller does not fulfill a warranty, the buyer must accept the good। आपको goods तो accept करने होंगे, जो भी सामान आया है उसकी तरफ से वो आपको लेना होगा, प्लस यू कैन क्लेम डैमेज, आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। अब क्या है यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, स्टिपुलेशंस हैं जो एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट टू बी डीम्ड कंडीशंस एंड हैंस नॉट टू बी ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पर ये कंडीशन की बात अलग है, वारंटीज ये कंडीशन मैंने मेन अलग ब्रैकेट में इसलिए लिखी है, कंडीशन एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर कोई कंडीशन ऐसे लिखी गई है कि पेमेंट का टाइम अब होगा, जैसे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको विद इन 15 डेज पेमेंट करनी ही होगी, सो दिस इज अबाउट टाइम ऑफ पेमेंट, तो हम इनको कंडीशंस नहीं मान के चलते और ये इसकी वजह से, सिर्फ पेमेंट की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो दी पेमेंट कभी भी मेन पर्पज नहीं होता है। वेदर एनी स्टिपुलेशन एज टू टाइम, अगर टाइम से रिलेटेड कुछ और है जैसे टाइम ऑफ डिलीवरी है, तो ये यस एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है और इस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा डिपेंड कर रहा है टाइम पे, डिलीवरी पे, क्योंकि आपको स्टॉक इस टाइम तक चाहिए, तो उस बेसिस पे अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आई है। टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट टू बी टर्म एज कंडीशन, आप टाइम ऑफ पेमेंट को कंडीशन में नहीं डाल सकते, बट येस टाइम ऑफ डिलीवरी को आप वन ऑफ योर कंडीशंस बना सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कब एक कंडीशन जो होती है वो वारंटी बन जाती है, मींस जो आपने मेन पर्पस लिख के चला था कॉन्ट्रैक्ट में, कब वो एक कोलेट्रल पर्पस बन जाता है या नॉट दैट मेन है, मतलब वो अब कोलेट्रल हो गया, उसको मेन मत रखो, या ऐसे कोई पर्पस जिसके बेसिस पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन दीज फॉलोइंग केसेस ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी कब होगी? in these situations. So let's read one by one. The very first given to you is, yeah, the buyer may waive a condition. Once the buyer waives a condition, he cannot insist of fulfillment. Means अगर आप अपनी तरफ से, suppose A और B हैं, दो पार्टी हैं,
और बी ने पहले वो बात एज अ कंडीशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की थी कि ये होनी ज़रूरी है, मीन्स टाइम ऑफ डिलीवरी, मुझे 15 जुलाई तक मेरा स्टॉक चाहिए ही चाहिए, आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ इतने 15 जुलाई नहीं आ रही, आप 2 जुलाई को फ़ोन करके सेलर को कह रहे हो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा लेट भी चलेगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड, कोई नहीं आप थोड़ा लेट भी भेज दो। मीन्स अब आप अपनी कंडीशन से पीछे हट रहे हो, यू आर वेविंग योर कंडीशन। तो ऐसा नहीं अब सेलर सपोज 20 जुलाई को भेज रहे क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया। नाउ यू कैन नॉट से कि नहीं नहीं तुमने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर रहा हूँ। वंस यू हैव वेव्ड, नाउ यू कैन नॉट इंसिस्ट ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसको अब आप अलग नहीं कर सकते हो, और अगर बायर ने कुछ सामान एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स का और अ पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ कंडीशन को अब आप ब्रीच ऑफ वारंटी मान के चलो। या तो आपको सामान ही एक्सेप्ट नहीं करना था, आपको कहना था टेक बैक योर गुड्स, बट इफ यू हैव एक्सेप्टेड सर्टेन अमाउंट, नाउ यू कैन नॉट लेटर ऑन से कि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, आपने आधा सामान ले लिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिवाइड होगा। सो नाउ अगर कुछ भी लेट हो रहा है या अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा, आप उसके लिए सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर एंड नथिंग एल्स। So I hope students you understood what are conditions, what are warranties in sale of goods act. These are very important and UGC NET exam में इससे related question आया भी है. So don't skip this session, make your own notes, start preparing and don't forget to subscribe. These are the ways through which you can get in touch with us.